हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल वीपी सर में। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड की स्कीम आ चुकी है, ठीक है। तो ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसीलिए हम आपको कक्षा 10वीं के गणित के सभी अध्यायों के सूत्र के बारे में और उनके कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं तुम्हें पहले मेंसुरेशन के सूत्रों को बताऊंगा, क्योंकि मेंसुरेशन से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं और उसमें काफ़ी सवाल भी, उसमें सूत्र भी काफ़ी होते हैं। तो चैप्टर नंबर 12, तो चैप्टर 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। किससे? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। तो सभी लोग वृत्त तो जानते ही हैं, वृत्त क्या होता है ना। जैसे कि एक छल्ला, वो क्या है? वृत्त है। तो सर्कल क्या होता है? इस तरीके से होता है, ठीक है। और जहाँ से हम प्रकार की नोक रखते हैं वो क्या होता है? इस वृत्त का केंद्र होता है। ये क्या है? केंद्र है, ठीक है। और ये क्या होती है? रेडियस आर, ठीक है। और एक ऐसी जीवा जो कहाँ से होके जाए? केंद्र से होके जाए। कहाँ से जाए? केंद्र से होकर जाए। और ये जीवा क्या कहलाती है? हमारी व्यास। तो ये सब चीज़ें तो सभी को पता होंगी। और व्यास और त्रिज्या में कुछ संबंध भी होता है। तो बताओ बच्चों, क्या होता है संबंध? कि त्रिज्या किसके बराबर क्या होती है? व्यास की आधी होती है। क्या होती है? व्यास की आधी। तो इतना तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। किसी वृत्त का सभी लोग केंद्र जानते हैं और त्रिज्या भी जानते होंगे और व्यास भी जानते होंगे। यदि जीवा की बात करें तो जैसे मैंने ये एक जीवा खींच दी ए बी, ये भी क्या है? जीवा है। और यदि मैं इस व्यास की बात करूं, व्यास क्या है? हमारा पी क्यू। तो पी क्यू भी एक प्रकार की क्या है? जीवा है। लेकिन ये क्या है? सबसे बड़ी जीवा है, जो कहाँ से होकर जा रही है? केंद्र से होकर जा रही है। तो व्यास भी क्या है? एक प्रकार की जीवा होती है, ठीक। तो तुम समझ गए व्यास और त्रिज्या। इसके बाद दूसरी चीज के बारे में हम सोचेंगे। दूसरी चीज आती है इसकी परिधि। परिधि क्या होती है? तो पहले देखो परिधि को समझते हैं कि परिधि होती क्या है। मान लो कि ये क्या है? हमारा एक सर्कल है, ठीक है। अब एक लड़के को यदि इस पॉइंट से दौड़ा दिया जाए कि वो दौड़ करके सर्कल को पूरा करके वापस इसी पॉइंट में आ जाए, तो जितनी दूरी वो तय करेगा, क्या करेगा? जितनी दूरी तय करेगा या जितनी लंबाई तय करेगा, वही क्या है? हमारी परिधि होती है। और वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है? वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई आर होती है। और आर क्या है? रेडियस है, ठीक है। चलो इसके बाद मान के चलो कि वृत्त अर्धवृत्त आ जाए। अर्धवृत्त समझ गए क्या है? आधा वृत्त। क्या है? आधा वृत्त। यदि हमें इसकी परिधि निकालनी हो, क्या निकालनी हो? इसकी परिधि निकालनी है। तो इसकी परिधि क्या होगी? तो जो इसकी परिधि होगी, तो समझना ध्यान से। अब देखो हमने पूरी परिधि निकाली है, कितनी है? 2 पाई आर। कितनी है? 2 पाई आर। अब हमें निकालनी ये परिधि, लेकिन ध्यान रखना हम इसको भी इसमें ऐड कर रहे हैं, इस वाली लाइन को भी। क्या है? इस वाली लाइन को भी ऐड कर रहे हैं। तो ये वाली लाइन बताओ कि क्या है? ये है एक तरीके से क्या? व्यास। और इसकी लंबाई कितनी होगी? 2r। त्रिज्या की 2 गुनी। क्या होता है? व्यास त्रिज्या का 2 गुना। तो अब हमें पता है कि जो पूरी परिधि कितनी है? 2 पाई आर है। और ये क्या है? अर्धवृत्त। तो जो इतनी है ये कितनी हो जाएगी? आधी पाई आर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है। लेकिन हमें निकालना है पूरी परिधि। कितनी निकालनी है? पूरी परिधि। तो पूरी परिधि क्या होगी? ये भी तो अभी 2r इसमें ऐड होगी। तो जो ये चित्र बना है, इस चित्र के लिए जो परिधि होगी क्या होगी? पाई आर प्लस 2r, ठीक है। तो ये बन गए वृत्त का क्या है? आधा भाग। ये क्या है? अर्धवृत्त। इसको क्या कह सकते हो? अर्धवृत्त की परिधि। किसकी? अर्धवृत्त की परिधि। इसे भी समझ गए होंगे। चलो अब इसके बाद और थोड़ा सा देख रहे हैं। अब वृत्त का क्या ले लें हम? चौथा भाग ले लें। कौन सा भाग ले लें? चौथा, मतलब चतुर्थांश ले लें। तो यदि देखो एक वृत्त है, मान के चलो क्या है कि ये वृत्त है, चौथा भाग कौन सा होगा? अब इस भाग को यदि हम काट के निकाल लें
तो ये क्या है, वृत्त का चौथा भाग है। तो जो ये चौथा भाग बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा ना। और देखो क्योंकि वृत्त की त्रिज्या r है तो ये भी r, ये भी r और ये भी r और ये भी r, ठीक है, सभी क्या होंगी r, तो ये r और ये r, ठीक है। अब यदि हमें इस वृत्त के चतुर्थांश की क्या निकालनी है, परिधि निकालनी है, तो अब देखो हम जानते हैं कि पूरी जो परिधि होती है कितनी होती है, 2 पाई r, है ना। पूरी परिधि कितनी होती है, 2 पाई r। अब हम इसका कौन सा भाग ले रहे हैं, चौथा, मतलब 1/4 भाग ले रहे हैं। तो जो 1/4 केवल इतनी की जो परिधि होगी वो कितनी होगी, इसमें 4 का भाग कर देंगे तो ये निकलेगी हमारी कितनी, पाई r बटे 2। मतलब जो इतनी परिधि निकली ये कितनी निकली, पाई r बटे 2। और हमें निकालना है पूरी परिधि, कहाँ, ये जिसमें मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या है, इस चतुर्थांश की पूरी परिधि है। तो इतनी तो हमें पता चल गई, ये कितनी है, पाई r बटे 2। और ये क्या है, वृत्त की रेडियस, और ये भी वृत्त की रेडियस, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो जो वृत्त के चतुर्थांश की जो परिधि होगी वो क्या होगी, जो ये चित्र बना हुआ है, जो इसकी परिधि होगी वो क्या होगी, इसको ऐड कर दो, पाई r बटे 2 प्लस इन दोनों को ऐड कर दो, r प्लस r, तो ये हो जाएगा पाई r बटे 2 और प्लस 2r। तो ये क्या निकल आई, वृत्त के चतुर्थांश की परिधि। यदि परिधि को सही भाषा में देखें तो कुछ नहीं है, जितनी भी जो हमें साइड्स दी हुई हैं, किसी कोई भी फिगर हो, क्या हो, कोई भी फिगर हो, जितनी भी साइड्स दी हैं उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो हमें क्या मिल जाती है, परिधि मिल जाती है। अब देखो तुम सूत्र रटते हो, क्या रटते हो, वर्ग का सूत्र रटते हो। तो वर्ग की मान लो कि ये क्या है, भुजा है वर्ग की, और ये भी क्या होगी, सभी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की, ठीक है। अब तुमने क्या है, वर्ग का जो परिमाप पढ़ा है, ज्यादातर ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन देखो ये है वही चीज, क्या निकाला, परिमाप का अर्थ परिधि ही होता है, क्या होता है, परिधि, या कहो कि वर्ग की, या तो कहो परिधि कहो या परिमाप कहो, दोनों क्या है, एक ही चीज है। तो मैंने बताया परिधि या परिमाप क्या होता है, जितनी भी साइड्स दी हैं, चाहे कोई फिगर हो, वर्ग हो, आयत हो, सर्किल हो या त्रिभुज हो, सब क्या है, सभी जो जितनी भी हमें साइड्स दिखाई दे रही हैं उन सबको ऐड कर दो तो हमें क्या निकल आती है, परिधि, या कह दो उसका परिमाप निकल आता है। तो अब देखो इसमें साइड्स कितनी दी हुई हैं, 4 दी हैं, तो चारों को ऐड कर दो तो भुजा प्लस भुजा, जब यदि हमें इसकी परिधि या परिमाप निकालना है तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, जब इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 भुजाएं, तो 4 इंटू भुजा 4 भुजा हो जाएगा ना। तो देखो ये वर्ग का वही तो फॉर्मूला निकल आया, ठीक है। सेम इसी प्रकार यदि तुम एक रेक्टेंगल को देखना चाहो, रेक्टेंगल अर्थात आयत, तो आयत की ये क्या होती है, लंबाई होती है, और ये चौड़ाई होती है, और ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। यदि हमें इसका निकालना है पेरीमीटर या कह दो परिमाप, तो क्या करते हैं, हमें सभी भुजाओं को जोड़ दो। तो जब इसका परिमाप निकालोगे तो सभी भुजाओं को जोड़ोगे तुम, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कि इसमें 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, तो क्या लिखोगे, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। अब जब 2 का कॉमन कर लोगे तो क्या आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो तुमने सूत्र केवल ये सीधा पढ़ा है कि जो आयत का जो परिमाप होता है क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है इस सूत्र को, हमें बस इतना याद रखना है, चाहे कोई भी फिगर हो, हमें क्या करना है, यदि फिगर का परिमाप निकालना है तो फिगर की जितनी भी जो हमारी साइड्स हैं, भुजाएं हैं, उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो हमें क्या निकल आता है, पेरीमीटर, मतलब परिमाप निकल आता है, ठीक है। तो इन सूत्रों को तुम अच्छे से समझ गए होगे और नोट डाउन कर लो जल्दी से। इसके बाद हम पढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ ली, वृत्त की परिधि के बारे में सूत्र सभी पढ़ लिए। अब देखो पहले हमने देखो पूरे वृत्त की परिधि के बारे में जाना, पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r, क्या होती है 2 पाई r। फिर अर्धवृत्त की परिधि जाना, वो क्या होती है पाई r प्लस 2r। और याद रखना अर्धवृत्त की परिधि अगर शायद कह रहा है, और मैंने देखो इस लाइन को इसमें जोड़ा है, इसलिए इसमें क्या किया मैंने, प्लस 2r ऐड किया है। तो मैं देखो इसमें एक लंबाई ये दिखाई दे रही है और एक ये दिखाई दे रही है, और ये क्या है पाई r, ऊपर वाली क्या है 2r। और मैंने बताया किसी भी चीज का पेरीमीटर या परिधि या कह दो परिमाप निकालना है तो सभी साइड्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हमने पाई r में क्या कर दिया 2r
ऐड कर दिया। सेम कंडीशन यहाँ करी। अब हमने लिया है वृत्त का चतुर्थांश मतलब चौथा भाग, ये भाग उठाया। अब हमें पता है कि वृत्त की पूरी परिधि क्या है 2πr है, तो ये 4 भागों में बढ़ जाएगी, ये πr/2 हो जाएगी, ये भी πr/2, ये भी πr/2, ये भी πr/2। तो जो ये परिधि है ये केवल परिधि ये कितनी है πr/2, और जो ये वृत्त की क्या है त्रिज्याएं ही होगी, ठीक है। तो ये r और ये r। अब मैंने पेरीमीटर्स बताने के लिए सीधी सी बात बताई है कि जितनी भी तुम्हें साइड्स दिखाई दे रही हैं सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हमने क्या किया, सभी को ऐड कर दिया। तो ये क्या हमें निकल आई, पेरीमीटर्स चतुर्थांश का निकल आया, ठीक है। इसके बाद चलो और आगे देखते हैं। इसके बाद हम करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात। तो इसे नोट डाउन कर लेना। तो अभी हमने पढ़ा वृत्त के परिधि के बारे में, अब पढ़ेंगे वृत्त के क्षेत्रफल से। तो देखो पहले क्षेत्रफल यदि कहा तो पहले क्षेत्रफल समझ लो। क्षेत्रफल का अर्थ होता है एरिया। क्या निकालते हैं हम, एरिया निकालते हैं। तो एरिया होता क्या है ये भी तो जानना जरूरी है ना। अब मान लो कोई रेक्टेंगल है, एक तुम्हारे पास खेत है, क्या है, खेत है। खेत कैसा है, मान के चलो कि वो आयत के आकार का है, ठीक है। और उसकी जो लंबाई है वो 4 मीटर है, और उसकी चौड़ाई जो है 4 से थोड़ा ज़्यादा ले लो क्योंकि खेत थोड़ा बड़ा होता है, मान के चलो 10 मीटर है, और चौड़ाई जो है हमारी 5 मीटर है, ठीक है। यदि हमें इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है, इसका एरिया या कह दो क्षेत्रफल। तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या किया हमने, लंबाई की जगह लंबाई रखा। जो लंबी भुजा होती है वो क्या होती है, आयत की लंबाई, और छोटी भुजा चौड़ाई। तो ये क्या कर दिया, 5 कर दिया। तो हमारा ये निकला 50 मीटर स्क्वायर। क्या निकला, हमारा ये क्षेत्रफल निकला। तो ये निकला क्या है, इसे तो जरा समझो। ये निकला है जो ये क्षेत्रफल है ना पूरा, ये मैंने जो छायांकित भाग कर दिया ये यही है क्षेत्रफल, इसी को दर्शा रहा है ये क्षेत्रफल, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार वृत्त को समझना। हम जानते हैं वृत्त की रेडियस क्या होती है, r होती है। और यदि हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का अर्थ है हम कौन सा एरिया निकाल रहे हैं, ये वाला एरिया निकाल रहे हैं। तो जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², ठीक है। और पाई का मान तो तुम जानते ही हो कि पाई का मान क्या होता है, 22/7। और यदि क्वेश्चन में दिया गया है कि पाई का मान 3.14 रखो तभी हमको रखना है, अन्यथा की दृष्टि में हमें पाई का मान हमेशा 22/7 ही रखना है। तो ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त के बाद दूसरी कंडीशन आती है अर्धवृत्त कि अर्धवृत्त का क्या क्षेत्रफल होगा। मान लो कि यही वृत्त है और इसकी त्रिज्या क्या है, r है। तो यदि हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, जो पूरा क्षेत्रफल है उसका क्या कर दो, आधा कर दो। हाँ तो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है, πr²। अब हमें निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये वृत्त का क्या आधा भाग, तो जो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होगा क्या कर दो, उसका आधा कर दो। तो ये क्या निकल आएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हमने चतुर्थांश की परिधि निकाली थी उसी प्रकार हम चतुर्थांश का वो भी निकाल लें, क्षेत्रफल भी देखेंगे। अब चतुर्थांश तो जानते ही वो क्या होता है, वृत्त का चौथा भाग। कौन सा, चौथा भाग, इस तरीके से, ठीक है। तो वृत्त का यदि इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसमें क्या कर देंगे, 4 का भाग कर देंगे। तो वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, जो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें क्या कर दो, 4 का भाग। तो ये क्या निकल आएगा, πr²/4। तो इस तरीके से यदि हमें इस तरीके की कहीं आकृतियां मिलेंगी, अर्धवृत्त मिलेगा बना हुआ, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे सीधा। और यदि वृत्त का चतुर्थांश वृत्त का चौथा कटा हुआ भाग मिलेगा तो ये वाला सूत्र यूज करेंगे। तो इतना तुम सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। थोड़ा देखो क्वेश्चन जो है तुम्हारे इस टाइप में नहीं आएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालो,
क्या करो, वृत्त का क्षेत्रफल निकालो या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो। अब इन्हीं को क्या करेगा, वृत्त को देखो कहीं क्वेश्चन कैसे आएगा, हो सकता है किसी वर्ग के अंदर क्या कर दे, वृत्त को लगा दे, ठीक है, और फिर क्या करे, शेष भाग का क्षेत्रफल पूछे। क्वेश्चन क्या आएंगे, इस तरीके से आएंगे। हो सकता है कहीं वर्ग के भीतर क्या कर दे, किसी क्षेत्र उसके वृत्त के भीतर क्या कर दे, एक वर्ग को पूछे कर दे, फिर उसके बाद क्या कहे, जो कटा हुआ शेष भाग है, छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालो। तो क्वेश्चन तुम्हारे इस तरीके से आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जो क्वेश्चन इतने सिंपल आ जाए इन्हीं सूत्रों पे आधारित, ठीक है। तो चलो इसके बाद एक और थोड़ा एक सूत्र को समझते हैं। मान के चलो तुम्हारे पास दो वृत्त हैं और वो क्या है, संकेंद्रीय वृत्त है। कैसे हैं, संकेंद्रीय वृत्त। अब संकेंद्रीय वृत्त को समझना, संकेंद्रीय वृत्त ऐसे दो वृत्त होते हैं जिनका केंद्र क्या हो, केवल सेम हो। तो इसमें देखो एक तुम्हें बड़ा वृत्त दिखाई दे रहा है, एक छोटा वृत्त दिखाई दे रहा है ना। तो संकेंद्रीय वृत्त उसने कहा है, तो इसका अर्थ है कि दोनों के केंद्र क्या है, सेम है, लेकिन रेडियस सेम नहीं होगी। बड़े वृत्त की त्रिज्या अलग होगी और छोटे वृत्त की त्रिज्या अलग होगी। मान के चलो जो छोटे वृत्त की त्रिज्या r है और बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। अब तुमसे पूछ दिया जाए कि इस वाले भाग का क्या निकालो, तुम क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो कैसे निकालेंगे, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जो छायांकित भाग है उसका क्या निकल आएगा, हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यदि इस तरीके का कहीं चित्र हमें मिलेगा तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाकर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। बड़े वृत्त का क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो जो हमारा ये क्षेत्रफल निकलेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई का कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये निकलेगा हमारे, यदि इस तरीके से हमें कोई छल्ला बना हो या उसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र की सहायता से निकालेंगे। तो इसके बाद इन सूत्रों को जल्दी से नोट कर लो, और इसके बाद इसके सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र आते हैं त्रिज्यखंड से संबंधित सूत्र, जो ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। हाँ तो बच्चों अब क्या समझेंगे हम, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। तो पहले तो समझते हैं त्रिज्यखंड होता क्या है ना। तो त्रिज्यखंड कुछ नहीं है, वृत्त का एक कटा हुआ भाग है और उसकी आकृति जो होती है कुछ इस तरीके से होती है। यदि क्या कहे, इसका यदि हमें क्षेत्रफल निकालना पड़े तो ये क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो त्रिज्यखंड की जो ये होती है क्या, लघुचाप। क्या होती है, लघुचाप। जैसे हम क्या करते हैं, एल से प्रदर्शित कर देते हैं। और इसके बाद बड़ी चाप तो ये बची, ये एक तरीके से चाप है ना ये, और ये क्या है, लघु चाप। तो जो ये बड़ी चाप है इसको क्या कह देते हैं हम, दीर्घ चाप। क्या कहते हैं, दीर्घ चाप। चलो तो ये तो जगह ये त्रिज्यखंड यदि कहे तो ये है हमारा त्रिज्यखंड। अब देखो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में अक्सर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि वृत्तखंड क्या है और त्रिज्यखंड क्या है, इसे अच्छे से समझना। अब मान लो कि ये कोई क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। अब उसने ऐसे छायांकित भाग कर दिया और कहा, या ऐसा कह दिया कि इसमें जो लघु वृत्तखंड बना है, चित्र में क्या बना है, लघु वृत्तखंड बना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो लड़के अक्सर गलती क्या कर देते हैं कि वृत्तखंड की जगह त्रिज्यखंड का सूत्र लगा के क्या समझते हैं, उसको त्रिज्यखंड समझ के क्या करते हैं, तो उसका सूत्र लगा के इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के रख देते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। यदि वृत्तखंड कहे तो समझो कौन सा क्षेत्रफल निकालना है। यदि उसने कहा कि जो चित्र है उसमें इस तरीके से चित्र है बना हुआ है, क्या बना हुआ है, इस तरीके से चित्र बना हुआ है, और उसमें कहेगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो यदि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो समझो कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। अब ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो उसको समझने से पहले हम त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो
त्रिज्यखंड के कुछ सूत्र होते हैं, मान के चलो हमें त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो मान के चलो ये कोण हमारा कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है, थीटा। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और आर क्या होगी, ये हमारा क्या है, केंद्र है, ये हमारी त्रिज्यखंड की क्या होगी, त्रिज्या। तो देखो आर जो होगी, जो त्रिज्यखंड की त्रिज्या होगी वही हमारी वृत्त की भी त्रिज्या होगी। ठीक है, अलग नहीं है आर, जो त्रिज्यखंड की त्रिज्या है वही हमारी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो यदि हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो कौन से सूत्र का यूज करेंगे, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब चलो ये तो हो गया हमारा लघु त्रिज्यखंड, इसको लघु लिख लो क्योंकि ये क्या है, छोटा। अब इसके ऊपर तुम्हें एक और त्रिज्यखंड दिखाई दे रहा है बड़ा, ये बन रहा है ना, ये कौन सा है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। ये कौन सा है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। और जो ये काला काला है ये कौन सा है, लघु त्रिज्यखंड है। कौन सा, लघु। यदि लघु त्रिज्यखंड का सूत्र हमें निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है कहीं, यानी किसी सवाल में इस तरीके की आकृति बने, तो कौन सा सूत्र लगाओगे, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके बाद चलते हैं हम दूसरा, इसके बाद कौन सा तुम्हें दिखाई दे रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड। ये कौन सा है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वो कैसे निकालेंगे उसे भी समझते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो कैसे निकालेंगे, चलो उसे समझते हैं। अब देखो हम जानते हैं कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इतने का क्षेत्रफल हमने पढ़ लिया क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यदि हमें ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से ये क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यही क्षेत्रफल तो बचेगा ना। तो क्या करो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर से क्या घटा दो, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा हमारा, किसका क्षेत्रफल निकल आएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का। ठीक है, तो मैं इसमें लिखे दे रहा हूं कि ये क्या है, हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है। ये क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, अब चलो हमने देखो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों की बात कर ली, अब क्या करें, लघु चाप की भी बात कर लें और दीर्घ चाप की। तो यदि हमें लघु चाप निकालनी है त्रिज्यखंड की, क्या निकालनी है, त्रिज्यखंड की यदि हमें क्या निकालनी है, लघु चाप निकालनी है, इसे कहते हैं हम क्या, एल भी कह देते हैं। तो उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, और आर जानते ही हो क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या। तो ये हो गई लघु चाप। अब लघु के चाप के बाद एक दीर्घ चाप भी है, तो दीर्घ चाप कैसे निकालोगे, जो पूरी वृत्त की परिधि है, पूरी वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, उसमें से क्या घटा दो, लघु चाप को घटा दो, तो तुम्हें क्या निकल आएगी, दीर्घ चाप। तो यहां पे लिख लो, त्रिज्यखंड की दीर्घ चाप यदि हमें निकालना है, क्या निकालना है, दीर्घ चाप की लंबाई निकालना है, तो वो क्या होगी, पूरे वृत्त की। अब देखो लघु चाप की जो लंबाई एल, ये कितनी है, इतनी होती है, हमें निकालनी है दीर्घ चाप की। तो क्या करो, पूरी परिधि, हम जानते पूरी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर में क्या घटा दो, लघु चाप को घटा दो। तो क्या निकलेगी ये, 2 पाई आर माइनस थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल लें, लघु। तो यहां पे हमने क्या सीख लिया, त्रिज्यखंड की चाप और दीर्घ चाप और लघु चाप सीख लिया। अब समझते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड मैंने बताया, वृत्तखंड का अर्थ है वृत्त का कटा हुआ भाग, लघु मतलब छोटा। तो वृत्त के जो छोटा लघु वृत्तखंड है, मतलब ये जो छायांकित भाग तुम्हें दिखाई दे रहा है, हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, सीधा सीधा याद रखना। वैसे देखो निकालना हो, कैसे निकालोगे, देखो जिसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूं लाइन, उसको सब बताना तुम्हें, ये क्या है, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये एक तरीके से त्रिज्यखंड है ना त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है। और हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का।
तो क्या कर दो, इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से इस वृत्त, इस जो ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो तो क्या निकल आएगा तुम्हारा, ये लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो जो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 r² sin थीटा होता है। तो इसको याद रखना, जो वृत्त त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यदि थीटा कोण यहाँ पे दिया है तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/r² sin थीटा होता है, इसको अच्छे से याद रखना। तो क्या करना है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे तो क्या निकल आएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसको मैं अगले उसमें बताऊंगा कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/r² sin थीटा कैसे आता है, इसको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। धन्यवाद।